सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड को यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड का पर्पस क्या है। इस मेथड में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी लाइक, एंड आपको कुछ वैल्यूज गिवन होगी जैसे राइट। सो आपको ये सब वैल्यूज गिवन होगी। ये जो वैल्यूज हैं ये उस एल्जेब्रिक इक्वेशन की वैल्यू है जो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने पर मिलेगी। राइट, इसको सोल्व करने पर जो एल्जेब्रिक इक्वेशन आएगी उनकी ये वैल्यू है। और हमको इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप y एट x इक्वल टू 4 पे वैल्यू निकालें y की। राइट, मतलब x इक्वल टू 4 जब एल्जेब्रिक इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो उस पर y की वैल्यू क्या आएगी ये हमसे पूछा जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर +2 में होता तो आप सिंपली x इक्वल टू x4 पुट कर देते। किस में पुट करते? इस एल्जेब्रिक इक्वेशन में। वो कैसे आती? डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके। राइट, सो आपका प्रोसीजर होता, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते फिर x इक्वल टू x4 पुट कर देते। बट अभी हम ये चीज़ नहीं करेंगे। इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न कि हम +2 में नहीं है, और दूसरा रीज़न अभी हम न्यूमेरिकल मेथड पढ़ रहे हैं। और यही इस मेथड की ब्यूटी है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बिना सोल्व करे ही ये चीज़ निकालने में हेल्प कर देगा। राइट, सो अब इसको यूज़ करना कैसे है, कैसे हम क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर लेंगे, हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विच इज, और इसको सोल्व करने पर जो एल्जेब्रिक इक्वेशन आएगी उसके करस्पॉन्ड हमें कुछ वैल्यूज गिवन है लाइक x इक्वल टू 0 पे y2 है, x इक्वल टू 0.2 पे हमें गिवन है, x इक्वल टू 0.4 0.6 पे हमें गिवन है। और हमसे पूछा गया है कि उस इक्वेशन की x इक्वल टू 0.8 पे वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले एक चीज नोटिस करने वाली है यहाँ पे कि हमें x की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी इक्विडिस्टेंट है। लाइक पहले हमें x इक्वल टू 0 पे वैल्यू गिवन है, दूसरी 0.2 पे, तीसरी 0.4 पे, फिर 0.6 पे और 0.8 पे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इन सब में 0.2 का गैप है। ये जनरली इस मेथड में होता है कि जितनी भी x की वैल्यूज है सब में एक सेम गैप चलता है। राइट, तो अब इसको सोल्व करने का प्रोसीजर है क्या, वो आप मेरे साथ बस फॉलो करते रहना कि इसमें करते क्या क्या है। राइट, सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है विच इज x की वैल्यूज, y की वैल्यूज और फंक्शन की वैल्यूज। ये फंक्शन है क्या, जो हमें dy बाई डी एक्स के RHS में गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के RHS में। राइट, विच इज एक्स क्यूब प्लस वाई। राइट, तो यहाँ पे हमें लिखनी है x की वैल्यूज, फिर y की वैल्यूज और फिर फंक्शन की वैल्यूज। अब x की पहली वैल्यूज है 0, जिस पे y की वैल्यू है 2, और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे ना एक्स क्यूब प्लस वाई, तो 0 प्लस 2 2। इसी तरीके से हम x की जितनी भी वैल्यूज हैं और उस पर हम फंक्शन की वैल्यूज निकाल लेंगे। राइट, सो ये टेबल आप आराम से बना सकते हो। अब हमें x इक्वल टू 0.8 पे पूछा गया है कि y की वैल्यू क्या होगी। अब हम इसे डिनोट कर देते हैं। राइट, ये जो वैल्यू है हम y नोट बोल देते हैं, इसके करस्पॉन्ड फंक्शन की वैल्यू को f नोट, और ये भी ऑब्वियसली x नोट। सिमिलरली ये x1 y1 f1 x2 y2 f2। सिमिलरली मतलब कुछ नहीं, सिंपली डिनोशन है और कुछ भी नहीं है। तो अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे y4 हमें फाइंड करना है। तो y4 निकालने का हमारा फॉर्मूला है। अब इसे मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके दो फॉर्मूले हैं y4 के। पहला है प्रिडिक्टर का y4p और दूसरा है करेक्टर का y4c। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये दो फॉर्मूले की हेल्प से पहले तो हम निकालेंगे y4p और फिर हम निकालेंगे y4c। जो y4c वैल्यू है ज़्यादा एक्यूरेट होती है। राइट, सो हम इसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम y4 करेक्टर निकालते हैं। तो y4p इज इक्वल्स टू y नोट आपको दे रखा है टाइप टेबल में, आप देख सकते हो y नोट इज 2 प्लस 4/3 इंटू h जो होता है जो सब्सिक्वेंट x की जो वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस, लाइक x1 माइनस एक्स नॉट, या फिर x2 माइनस x1, या फिर x3 माइनस x2। मैंने जैसा कि बताया सब में गैप सेम होता है तो आप कोई भी ले सकते हो। तो h जो है वो डिफरेंस है विच इज 0.2 इन आवर क्वेश्चन। राइट, देन टू f1 हमने टेबल में निकाला विच इज 2.081।
देन माइनस F2 भी हमने निकाला हुआ है 2.516 और फिर F3 भी हमने निकाला हुआ है 3.239, राइट। अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.1664, राइट। फिर हम निकालेंगे y4 करेक्टर। सबसे पहले y2 which is 2.452, then h by 3 0.2 divided by 3, देन F2 प्लस 4F3, F ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, क्वेश्चन में दे रहे, अपने टेबल में फाइंड कर लिया हमने। अब हमारे पास आता है F4, तो F4 की हम बात करते हैं। देखो F4 जो निकलेगा वो निकलेगा x4 क्यूब प्लस y4 से, राइट। अब x4 तो हमें पता है, राइट, हम x4 x5 सब बता सकते हैं, 0.2 का डिफरेंस है, सब में 0.22 ऐड करते जाएंगे, सारी x की वैल्यू बता देंगे। लेकिन y4 हमें नहीं पता है और पता होगी भी नहीं क्योंकि हम यही तो फाइंड कर रहे हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो हम y4 p लें या फिर y4 c लें, यानी करेक्टर या प्रिडिक्टर दो वैल्यू लें। अब देखो इस क्वेश्चन में तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि y4 करेक्टर तो हमारे पास नहीं है क्योंकि हम वही तो फाइंड कर रहे हैं, तो हमें प्रिडिक्टर ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास दो ऑप्शन होते कि प्रिडिक्टर या करेक्टर में से कौन सी वैल्यू लें, तो आपको हमेशा करेक्टर लेनी है। रीजन बीइंग क्योंकि करेक्टर ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और अगर आपके y4 की एग्जैक्ट वैल्यू ही पता है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इन दोनों पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो इस क्वेश्चन में हमें प्रिडिक्टर लेनी पड़ेगी। सो ये हो जाएगा F4 इक्वल टू x4 का क्यूब प्लस y4p। y4p हमने अभी अभी फाइंड करा है, सो x4 क्यूब, सो ये हो जाएगा 0.8 का क्यूब प्लस 4.1664, ये आ जाएगा 4.6784। इस वैल्यू को आप डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दीजिए और y4c निकाल लीजिए। सो y4c आ जाएगा 3.79536 और यही हमारा आंसर है, राइट। अब इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर यहाँ पे आपको पूछा जाता है y5 भी पूछ ली जाता है ना, अगली वैल्यू भी आपको पूछ ली जाए, सो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। जो हमारे पास y4 की प्रिडिक्टर और करेक्टर की फॉर्मूला है जो आपके पास, उसके सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड कर दीजिए। सो फॉर्मूला बनेगा कैसा वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेम फॉर्मूला है, बस हमने +1 ऐड कर दिया है। इसमें खाली मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ क्योंकि सब चीज़ सेम रहने वाली, खाली वैल्यू स्पोर्ट करके आंसर लेना है अपन को। का मेन चीज़ ये है, सबसे पहले जो y5 का आप देख रहे होंगे, y5 प्रिडिक्टर का फॉर्मूला, इसमें F4 हम क्या लेंगे, वापस वही बात कर लेते हैं। F4 जैसा कि आपको मैंने बताया, प्रिडिक्टर और करेक्टर अपन को दोनों पता है, यानी हमें ये दोनों पता है, तो हम लेंगे कौन सी, करेक्टर वाली। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट है। सिमिलरली y5c के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे भी F4 आ रहा है, F4 का सेम करना है, F5 यहाँ पे आ रहा है। सो F5 में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे हमें करेक्टर नहीं पता क्योंकि यही तो हम फाइंड कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे प्रिडिक्टर की वैल्यू लेंगे, राइट। सो वो सिंपल सा लॉजिक है, आपको पहले करेक्टर की ओर जाना है, करेक्टर नहीं पता तो प्रिडिक्टर ले लेना है, सिंपल से चीज़ है, और बाकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। बहुत सिंपल मेथड है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। सो दैट्स ऑल।